तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, पहले मैं क्वेश्चन की समरी बना दूं फिर समझाता हूं अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। क्वेश्चन की समरी के साथ साथ ही आप लोग समझ जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ मोहन लिमिटेड वाज 2 लाख डिवाइडेड इनटू 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच आउट ऑफ 10,000 शेयर्स वर इशूड टू द पब्लिक। तो कितने शेयर इशू कर रहे हैं हम? 10,000। एप्लीकेशन पर कितने रुपए मिल रहा है? एप्लीकेशन 2 रुपए, अलॉटमेंट 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल के 2 रुपए, फाइनल कॉल के 3 रुपए। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, एप्लीकेशन रिसीव कितने के लिए हो रहा है हमारे पास? एप्लीकेशन जो रिसीव हो रहा है 8,000 शेयर्स के लिए हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, अगर कंपनी शेयर इशू करती है और जितने शेयर इशू करे हैं उससे कम शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता है, उसको हम अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है सभी स्टूडेंट से, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए किसी भी कंपनी का? आंसर दीजिए। अंडर सब्सक्रिप्शन, तो एक बात बता देता हूं मैं कि 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि 10,000 का 90% 9,000 होगा। अगर 90% से कम होता है तो कंपनियां शेयर इशू नहीं कर सकती हैं। तो ये राइटर सवाल बनाते समय पगला गया था, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम सवाल कर देंगे। आइए, तो अब अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में हमें सारी एंट्रीज 8,000 से करना है, बाकी 10,000 को भूल जाइए। बस यही केस है, बहुत आसान होता है। बस एंट्रीज कितनी होंगी? 8 जनरल एंट्रीज होंगी टोटल। समझ में आ गया सभी को? अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब कंपनी ने जितने शेयर्स इशू करे हैं उससे कम शेयर्स के लिए अगर एप्लीकेशन आता है उसको अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में जितने के लिए एप्लीकेशन आया है सभी एंट्रीज उतने से ही करेंगे, क्योंकि हम उतने ही शेयर इशू कर रहे हैं। दूसरी खास बात, एक बहुत नॉलेजेबल चीज ये है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए किसी भी कंपनी का, तो जितने शेयर्स इशू कर रहे हैं उसका 90% मिनिमम एप्लीकेशन आना चाहिए, तभी शेयर इशू कर सकते हैं। ये एक रूल्स है, इस क्वेश्चन में उसको फॉलो नहीं किया गया है। तो पूरी 8 बेसिक जनरल एंट्री करनी है। क्या मैं करूं कि होमवर्क दे दूं आप लोगों को? आप लोग बोल नहीं रहे। सर होमवर्क दे दूं? सर होमवर्क दे दो। हाँ जी, तो मैं हाँ। बिल्कुल होमवर्क दे देता हूँ, क्योंकि ये तो इसमें 8 जनरल एंट्री करनी है भाई, सिंपल सी है। वही 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरी 8 जनरल एंट्री लिखना है। और इनटू सबसे किस में कर देंगे? 8,000 से इनटू करेंगे, बाकी 10,000 को भूल जाएंगे, क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। 8th जनरल एंट्री आपको कॉपी में लिखना है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि क्वेश्चन समझ में तो आ ही गया होगा। अब भाई कंपनी ने 5,000 शेयर इशू करे हैं 10 रुपए के, तो यहां लिख दूं मैं 5,000 शेयर्स इशूड। इशूड टू एप्लीकेशन पर। अब आप लोग प्लीज बताएं, एप्लीकेशन रिसीव कितना? नहीं है, पहले लिख दूं मैं 3,000 पर रिसीव फ्रॉम द पब्लिक। तो एप्लीकेशन रिसीव कितना हो रहा है भाई? 3,000। एक बात बताऊं, इसकी भी सारी एंट्री अब इस 3,000 से ही करेंगे। एप्लीकेशन पर कितने रुपए मिल रहे हैं? एप्लीकेशन पर 3 रुपए, अलॉटमेंट पर 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए,
सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे कितने रुपए? 2 रुपए। सभी स्टूडेंट प्लीज बताएं ये कौन सा केस है, क्या ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है कि नहीं है? और अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में कितने से एंट्री करेंगे? अब 3000 से इंटू करेंगे। 3000, यहाँ पे भी 2 एंट्री होना है, यहाँ पे भी 2 एंट्री, यहाँ पे भी 2 एंट्री और यहाँ पे भी 2 एंट्री। क्या ये एंट्री करूं कि आप लोग कर लेंगे? प्लीज बोलिए। कर लेंगे सर। हाँ सर जी, कर दो लेंगे। बिल्कुल 8 जनरल एंट्री होना है। इंटू कितने से करेंगे? सब में 3000 से इंटू करेंगे। 3000, 3000। हाँ, यहाँ पे 9000, यहाँ पे भी 9000, अगेन हियर 9966, 8 जनरल एंट्री। 2 क्वेश्चन हो गए, हमारा टाइम बच गया। आपको कॉपी में करना है लेकिन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होगा। मोहित ग्लास लिमिटेड ने 20,000 शेयर्स इशू करे हैं। शेयर्स इशू किए हैं, ठीक है, ऑफ ₹100 ईच। 10 एट 110, 110 रुपए में 100 वाले शेयर को अगर 110 पे इशू करते हैं, उसको सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं, ठीक है ना? तो भाई एप्लीकेशन पर अब बताइए मुझे कितने रुपए मिल रहा है? एप्लीकेशन पर है 30 रुपीज, फिर अलॉटमेंट पर है 40 रुपीज, इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा है। बिल्कुल, मतलब 30 रुपीज का अलॉटमेंट होगा, 10 रुपए प्रीमियम के इंक्लूड हैं यहाँ पर, बिकॉज इंक्लूडिंग प्रीमियम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक बात बताएं आप लोग, एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ है इस क्वेश्चन में? एप्लीकेशन रिसीव कितने के लिए हो रहा है? द एप्लीकेशन रिसीव फॉर 24,000 शेयर्स। भाई ध्यान से सुनिए, हमने 20,000 शेयर इशू करे हैं, 24,000 के लिए एप्लीकेशन आ गया, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस कहलाता है। हिंदी में इसको अति अभिदान कहते हैं। तो एप्लीकेशन रिसीव फॉर 24,000 शेयर्स एंड अलॉटेड 20,000 शेयर्स। 4,000 शेयर्स के लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट था उसको हमने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। आप कहेंगे सर इसकी एंट्री कैसे करेंगे? तो मैं सिखाता हूं आपको, चलिए। सारी कहानी क्लियर है? एप्लीकेशन का 30 रुपए है, तो भाई पहली एंट्री 24,000 लोगों ने 30 रुपए दिया है, तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 24,000 इंटू 30 कितना होता है? प्लीज बताएं। नहीं बताएंगे आप लोग? प्लीज बताइए। 7,20,000, ठीक है। बीइंग एप्लीकेशन बनी रिसीव। आप कहेंगे सर इतने से क्यों किया? भाई प्रैक्टिकल है, 24,000 लोगों ने पैसे दिए हैं, दिस इज रियलिटी। सेकेंड एंट्री में पता है जितने शेयर हम इशू करते हैं ना, उसको ही कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, और हम इशू कितने शेयर्स कर रहे हैं? 20,000। क्लियर है? तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने? 20,000 शेयर्स पर
कितने रुपए? 30 रुपीज। हाँ, तो 6 lakhs। आप कहेंगे सर ये कौन सी बात हुई, ये तो 1,20,000 रुपए ज्यादा मिल गए हैं। बिल्कुल मैं बोलूंगा सही है, नरेशन आप खुद लिखिएगा। सुनिए ध्यान से सभी स्टूडेंट, अब मैं एक एडिशनल एंट्री करने वाला हूं जो पहली बार पढ़ा रहा हूं, इसके पहले नहीं पढ़ाया था। भाई 4,000 शेयर्स पे जो एप्लीकेशन मिले थे उसको हमने रिजेक्ट कर दिया है, तो उनका पैसा हमें लौटाना पड़ेगा। लौटाने की एंट्री पहले वाली एंट्री का रिवर्स होता है, बस यही है। कितना पैसा लौटाना है आइए देखते हैं। एंट्री हो जाएगी, पहले वाली का उल्टा कर देना शेयर। तो ये ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज थोड़ा ध्यान रखें। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप कहेंगे सर एक्सेस अमाउंट है कितना? निकालने के दो तरीके हैं, या तो इनका डिफरेंस देखिए भाई 720 और 6 लाख का डिफरेंस 120 होता है। दूसरा तरीका 4,000 शेयर पर 30 रुपए हैं, तो 1,20,000 ही होगा ना। 1,20,000 रुपए लौटा दो। इसकी नरेशन मैं लिखूंगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिफंड। प्लीज आप लोग डाउट बताइए, डाउट पूछिए इसमें। किसी को कोई डाउट है क्या? नो डाउट? नो सर। ओके, दैट्स ग्रेट। नो सर। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अलॉटमेंट पर आते हैं, ठीक है ना। फोर्थ एंट्री, सुनिए ध्यान से सभी स्टूडेंट, अलॉटमेंट की एंट्री सेम होगी, आप खुद करिएगा। कितने से एंट्रू करेंगे? अब सारी एंट्रियों में ना 20,000 से एंट्रू करेंगे। 24,000 का ट्रीटमेंट हमने कर दिया है। फर्स्ट कॉल की एंट्री भी सेम होगी, आप खुद करिएगा। सेकंड कॉल की एंट्री भी सेम होगी, आप लोग कर लेंगे अब? जी बताइए। हाँ जी Yes, बोलिए, sir. नहीं तो मैं लिखूं फिर। कर लेंगे? Yes, sir. हाँ वो तो एंट्री ही लिखना है एज यूजुअल, आप जितनी बार लिखेंगे उतनी बार यस आपकी सर, कर प्रैक्टिस लेंगे। या। अब ये भी समझ में आ गया कि भाई सब में 20,000 से ही इंटू करना है, तो सर ओवर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। हाँ ये लीजिए आप। ओवर सब्सक्रिप्शन का जो केस होता है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यही एंट्री इंपॉर्टेंट है। पहले जितने के लिए एप्लीकेशन आया उतना लिखेंगे, फिर जितना एक्चुअल इशू कर रहे हैं उतना, फिर जो एक्सेस अमाउंट है उसको कैसे एडजस्ट करना है वही आपको सीखना है थर्ड एंट्री में। क्लियर है? हम मैं अगले क्वेश्चन में पहले ही बता दूं क्या होगा, उसमें बोलेगा भाई जो एक्सेस अमाउंट है ना उसको आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दो, तो वो भी मैं अभी सिखाऊंगा आपको कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट कैसे करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। अलॉटमेंट पर एडजस्ट कैसे करना है। X Limited issue 30,000 equity shares of ₹10 each payable to on application 30,000 shares। आप लोग भी एग्जाम में या कॉपी में ये समरी जरूर लिखिएगा, क्योंकि इससे आपको चीजें समझ में आएंगी। शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फिर ₹2 एप्लीकेशन पर, ₹2 एप्लीकेशन पे, ₹3 अलॉटमेंट पे, ₹4 फर्स्ट कॉल पे। सुनिए, रेस्ट ऑन फाइनल कॉल लिखा है, बचा हुआ फाइनल कॉल। बताइए फाइनल कॉल पे कितने रुपए आएंगे? ₹1। ठीक है देख लेता हूं मैं। 4 3 7 2 9, जबकि टोटल 10 होना चाहिए, तो 10 माइनस 9, ₹1 बच रहा है। वेरी गुड, आगे पढ़ता हूं मैं। द एप्लीकेशन रिसीव फॉर 40,000 शेयर्स। ओहो, एप्लीकेशन रिसीव कितने के लिए हो रहा है? 40,000 शेयर्स के लिए। क्या ये ओवर सब्सक्रिप्शन है? बिल्कुल 10,000 से ओवर है। पास जनरल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट बनाना नहीं है आपको। 10,000 shares were refused and their share application money was returned। ओहो, ये तो सेम है।
क्या आप लोग खुद करेंगे? नहीं, मैं अलॉटमेंट एप्लीकेशन तक तो कर ही देता हूँ। पहली एंट्री बताइए, प्लीज बोलिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने रुपए? एप्लीकेशन अकाउंट। हाँ जी, सुनिए, पहले 40 से करेंगे जितने के लिए एप्लीकेशन आता है। 40 इंटू 2 कितना? 80,000। नरेशन तो अब आप लिख ही लेंगे। दूसरी एंट्री में जितना हम एक्चुअल इशू करते हैं भाई, हमारे पास तो 30,000 ही है ना, तो 30,000 इंटू 2 एंट्री क्या होगी? वही जो करते हैं हर बार, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से करेंगे? 30,000 इंटू 2 60,000। फिर हमारे पास जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट है, एक्स्ट्रा अमाउंट कौन सा है? प्लीज बताइए। एक्स्ट्रा अमाउंट 20,000 है ना, इसको रिफंड कर देंगे। रिफंड करने की एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए लौटाने हमको? 20,000। अब तो नरेशन सॉरी, नरेशन भी आप खुद ही लिखिएगा। एंट्री नंबर 4, 5, 6, 7, 8, मतलब एंट्री नंबर जो अलॉटमेंट की होती है ना, अलॉटमेंट की एंट्री कौन लिखेगा? अलॉटमेंट की एंट्री आप लोग खुद कर लीजिएगा। आप फर्स्ट कॉल की एंट्री भी खुद करेंगे, सेकंड कॉल की एंट्री भी खुद करेंगे। कितने से एंट्री करेंगे अब सब में हम? हमारे पास जितने एक्चुअल शेयर्स हैं भाई 30,000 है, वही तो इशू करेंगे। आस्क योर डाउट प्लीज, डाउट पूछिए। सर एक बार सर थर्ड नंबर वाला बता। थर्ड में जो भी एक्सेस अमाउंट होता है उसको हम रिफंड कर देते हैं, पैसा वापस कर देते हैं। ठीक है, एक्सेस अमाउंट यहाँ कितना था भाई? हमारे पास 10,000 इंटू 2 रुपीज 20,000। 10,000 एक्सेस अमाउंट था ना, 2 रुपए ज्यादा दिए उन्होंने, एप्लीकेशन के लौटा दिए हमने। कॉन्सेप्ट समझिएगा तो बन जाएगा। एग्जाम में बिल्कुल सर पूछा जा इसकी सकता है। 6 एंट्री और बनेगी ना? हाँ, बाकी की 6 एंट्रीज होंगी, 2 अलॉटमेंट, 2 सेकंड कॉल, 2 फर्स्ट कॉल। चलिए कर लेंगे। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए। वाई लिमिटेड 8,000 शेयर हैं 100 रुपए वाले, तो 8,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। फिर एप्लीकेशन पर कितने रुपए हैं? 20 रुपए। अलॉटमेंट पर कितने रुपए हैं? 30, 25। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ हर बार ये चारों कॉल क्यों दे रहे हैं। सेकंड कॉल पे भी भाई 25 रुपए। एप्लीकेशन रिसीव कितने के लिए हो रहा है? एप्लीकेशन रिसीव हो रहा है कितने के लिए? 10,000। ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, 2,000 शेयर के लिए ज्यादा मिला है। Past journal entries 2,000 application were refused and their application money was returned। अरे तीनों क्वेश्चन सेम है, ये राइटर पागल हो गया है। तीनों क्वेश्चन सेम देने की क्या जरूरत है भाई? 2,000 एक्सेस है ना, क्या करेंगे? रिफंड एज इट इज। क्या आप लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे? यस सर। बोलिए। पहली एंट्री कितने से होगी? 20 इंटू 10 है ना,
अरे बोलिए। यस सर। यस सर, सब लोग कर कर लीजिए। लेंगे ना, ये तो आसान है, सेम क्वेश्चन हो गया। यस सर। हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए। नई चीज दे ही नहीं रहे भैया, वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने वाला तो दे ही नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 14। 20,000 इक्विटी शेयर हैं 10 रुपए वाले। 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एप्लीकेशन पर कितने रुपए? एप्लीकेशन पर 2 रुपए। अलॉटमेंट पर कितने रुपए? अलॉटमेंट पर 3 रुपए। फर्स्ट कॉल पर कितने रुपए? 3 रुपए। सेकेंड कॉल पे कितने रुपए? 2 रुपए। द एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 28,000 शेयर्स। एप्लीकेशन रिसीव कितने के लिए हो रहा है भाई? 28,000। क्या ये ओवर सब्सक्रिप्शन है? बिल्कुल है। आगे ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव। हाँ, अब आ गया नया केस। पूरा पैसा मिल गया। पास जर्नल एंट्रीज व्हेन एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज यूज्ड फॉर अलॉटमेंट। ये जो एक्स्ट्रा पैसा आया है ना, इसका अलॉटमेंट में यूज करना है। तो अलॉटमेंट में कैसे यूज करेंगे वो मैं सिखाऊंगा। तो मैं इसकी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री करता हूँ, बाकी फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की एंट्री आप लोग खुद करेंगे। तो आइए, 20,000 इंटू 2 से होगा, नहीं सॉरी 28,000 इंटू 2 से होगा। पहली जनरल एंट्री क्या होगी? बोलिए, कौन बोलेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 56,000 being application money received. Second entry, share application account debit to share capital account. यहां पर हमारे पास जितने शेयर है ना भाई, उसी से इंटू करेंगे। 20,000 इंटू 2 40,000। अब ये जो 16,000 रुपए एक्स्ट्रा है ना, इसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। मतलब जब अलॉटमेंट में पैसा मिलेगा ना, तो वहां पर 16,000 रुपए कम लेंगे। उनसे बोलेंगे भैया आप लोगों ने पहले ही पैसे दे दिए हैं। बस यही बात है। अलॉटमेंट कितने रुपए का है इसपे? 2 रुपए, 3 रुपए है, ठीक है। तो थर्ड वाली एंट्री मुझे बताइए, अलॉटमेंट को ड्यू करने की क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? 20,000 इंटू 3 रुपीज, 60,000 रुपए मिलना है। नरेशन होगी सेम, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी ड्यू। ध्यान से सुनिए सभी स्टूडेंट। पैसा मिलना है भाई 60,000, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट को क्रेडिट करेंगे, 60,000 हमें लेना था। तभी अचानक अब मेरे अकाउंटेंट का फोन आता है और वो कहेगा अरे सर वो 16,000 रुपए एडजस्ट करने हैं शेयर एप्लीकेशन वाले। तो यहाँ लिखूंगा मैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने? 16,000। तो 60 माइनस 16 44,000 मिलेगा। तो यहाँ नरेशन वही नॉर्मली लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पूछिए जरा, डाउट पूछिए, यहाँ पे क्या डाउट है? हाँ जी, क्या आप लोग मुझे सुन पा सर रहे एक बार हैं? फोर्थ वाला समझा दो। हाँ देखिए ना, सर सब फोर्थ फोर्थ वाला वाला। समझा दो। मैं समझा रहा हूँ ना।
पहली एंट्री 56 से करेंगे क्योंकि 28,000 पे आया तो 28,000 इंटू 2, दूसरी एंट्री 40,000, 20,000 इंटू 2, फिर जो एक्स्ट्रा अमाउंट ये बच गया ना 16,000, इसको एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट में। एडजस्ट करना मतलब कि रिसीव करते समय माइनस कर देना। तो अलॉटमेंट को हमने ड्यू कर दिया, फिर यहाँ पर रिसीव करते समय यहाँ लिख दिया। क्लियर हो गया? फर्स्ट कॉल की एंट्री 2 एंट्री होगी और इनटू करेंगे 20,000 से, आप लोग ही करिएगा। सेकेंड कॉल में भी 2 एंट्री होंगी भाई, 20,000 से इनटू करेंगे, आप लोग खुद करिएगा। क्लियर हो गया ना? बोलिए, आप लोग बोल नहीं रहे हैं। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। क्वेश्चन नंबर 15 पर आइए। सेम कहानी है, इसका पैसा भी अलॉटमेंट में एडजस्ट करवाएगा ये। राइटर पागल है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन देना चाहिए कुछ अलग। 20,000 इंटू 10 तो इशूड 20,000 shares of rupees 10 each. Out of rupees 2 payable on application, चलिए इस पे 6 कॉल ही हैं। एप्लीकेशन पर कितने रुपए? 2 रुपए। अलॉटमेंट पर कितने रुपए? कहाँ गया? 4 रुपए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने रुपए? 4 रुपए। एप्लीकेशन रिसीव कितने के लिए हो रहा है? 25,000 शेयर्स। ये जो 5,000 शेयर पर एक्सेस अमाउंट मिला है उसको आखिरी में लिखा है द एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन वाज यूज्ड बाय शेखर लिमिटेड फॉर अलॉटमेंट। मतलब वही है, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देना है। सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा, लेकिन मैं करवा देता हूँ। फिर से समझ लीजिए, पहली एंट्री क्या होगी भाई? 20,000 इंटू 25,000 इंटू 2 रुपए। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 25,000 इंटू 2 कितना होता है? 50,000 रुपए। नरेशन वही सेम। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर क्या कहानी है भाई? 20,000 से करेंगे अब, ठीक है ना? 20,000 इंटू 2 40,000 रुपए। 20,000 से क्यों करेंगे भाई? हमारे पास जितने शेयर है उतना ही तो कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। 10,000 रुपए एक्स्ट्रा अमाउंट हो गया, उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है अलॉटमेंट कितने रुपए का है? 4 रुपए का। और अब सारी एंट्री 20,000 से ही करेंगे इनटू। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 20,000 इंटू 4 कितना होता है बताएंगे मुझे? 80,000 मिलना है। ड्यू कर दिया। नरेशन आप खुद लिखिएगा। बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। रिसीव करिए। ध्यान रखना है यहाँ पे वो 10,000 शेयर पर 5 एक्स्ट्रा पैसा 10,000 रुपए मिला था, वो एडजस्ट भी करना है, ठीक है? तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई 80,000 रुपए मिलना था, 10,000 रुपए पहले वाला एडजस्ट करना है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 70,000 आएगा। डाउट पूछिए जरा। नहीं है? फर्स्ट एंड फाइनल की एंट्री मैं ही कर देता हूँ। नहीं आप कहेंगे सर आज आपने एक भी कंप्लीट क्वेश्चन नहीं करवाया है।
तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000 ही आएगा, 20,000 इंटू 4। अब सारी एंट्री 20,000 से ही करना है। छठवीं एंट्री में रिसीव कर लीजिए। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 80,000। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। हाँ जी बताएं। नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं है किसी को भी? दैट्स ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। भाई यहां लिखा है ए लिमिटेड ने 2000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं ऑफ रुपीज 100 ईच। 100 ईच। एप्लीकेशन पर कितना मिल रहा है? 20। अलॉटमेंट पर कितना? 30। इस क्वेश्चन में कुछ नाटक होगा। 25 ऑन फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे भी 25। तैयार रहिए आप लोग कुछ अच्छी चीज सीखने के लिए। ओके, एप्लीकेशन रिसीव कितने के लिए हो रहा है? 2200 रुपए। All the shares money were duly received. Past journal entries in 2 केस दिए। फर्स्ट केस 2000 शेयर पर 200 शेयर पर जो ज्यादा पैसा आया है, अगर उसको रिफंड कर देंगे तो एंट्री क्या होगी? प्लीज बताइए। फर्स्ट केस में पहली एंट्री क्या होगी? आप लोग बोल नहीं रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 2200 इंटू 20, 4,40,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4,40,000। ठीक है ना? 1 मिनट मैंने ज्यादा कर दिया, 44,000। फिर नरेशन तो आप खुद ही लिख लेंगे। दूसरी एंट्री बताइए प्लीज। भाई ये जो पैसा है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना? 40,000 टू शेयर कैपिटल 20। यहाँ 2000 से करेंगे, 2000 इंटू 20। ठीक है ना? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। थर्ड एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने रुपए? 4,000 रुपए ज्यादा हो रहे हैं, रिफंड करना है उसने बोला है। तो थर्ड वाली एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 4,000 रुपीज ज्यादा होंगे ना, तो इसको हम क्या कर देंगे? रिफंड। बिंग एप्लीकेशन मनी रिफंड। पहला केस क्लियर। सुनिए, अगले वाले में पक्का ये लिखा होगा कि भाई ये जो 4,000 एक्स्ट्रा है ना, उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दो। यस लिखा है। चलिए बताइए, क्या मैं सेकंड वाला केस करूं? फर्स्ट एंट्री सेम, सेकंड एंट्री सेम, ऊपर वाली ही। थर्ड अलॉटमेंट की करता हूं मैं। शेयर अलॉटमेंट
account debit to share capital account. भाई बताइए अलॉटमेंट कितने रुपए का है? 30 रुपए। 2000 इंटू 30 कितना होता है? 60,000 रुपए। अलॉटमेंट पे 60,000 रुपीज मिलना है, लेकिन 4,000 रुपए एक्सेस मिल गया था एप्लीकेशन पे, जो एडजस्ट करेंगे हम, तो इट वाज द अलॉटमेंट फर्स्ट एंट्री। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सुनिए सभी लोग, 60,000 मिलना था, 4,000 पहले मिल चुका है, तो यहाँ पर आएगा 56,000। क्लियर हो गया ना? दैट्स इट। अरे प्लीज लिसन, इस क्वेश्चन की फर्स्ट कॉल की एंट्री और सेकंड कॉल की एंट्री आप लोग खुद करेंगे, 2000 से इनटू होगा। तो आप कहेंगे सर ये हम लोग करें क्या? मत करिए, मैं तो बोलूंगा फॉर्मेलिटी के लिए कोई चीज नहीं करना चाहिए सिर्फ पढ़ाने के अलावा। जैसे मैं आपको फॉर्मेलिटी के लिए तो पढ़ा रहा हूँ, मैं आखिरी में मालूम क्या करने वाला हूँ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, वही तो पेपर में आता है, लेकिन ये सब राठी, शिवलाल, बीके कुमावत, ये दुनिया भर की किताबें तो पढ़ाना पड़ता है। ओके चलिए बताइए, किसी स्टूडेंट को कुछ डाउट हो तो आज के सेशन का बता दीजिए। आज का टाइम खत्म होने वाला है, बाकी कल अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, और इस संडे मंडे तक में हो जाएगा। बड़ा चैप्टर है, अगले हफ्ते तक में पूरा हो जाएगा। मैंने पार्टनरशिप की रिकॉर्डिंग चालू कर दी है, नो डाउट जूही, ओके। और पार्टनरशिप की रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं, वो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इकट्ठा दे दूंगा, तो आपका एक्स्ट्रा टाइम में आप उसको कवर कर लीजिएगा। क्लियर है सभी को? सर बिजनेस का पीडीएफ भेज देना थर्ड चैप्टर का। मैं पूरे बिजनेस का पीडीएफ भेजने वाला हूँ सभी चैप्टरों का, ठीक है ना? बहुत जल्द भेजने वाला हूँ, आप बिल्कुल चिंता ना करें। ओके, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एवरीवन, सी यू नेक्स्ट लाइव सेशन टुमारो। कल मिलते हैं आगे। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।